मेरे प्यारे साथियों, प्रसंग आरंभ करने से पहले यह बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। जो मनोरंजन करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के रहस्य की तलाश में हैं, उनके लिए यह अवश्य ही एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा। जानकारी विस्तृत है, इसलिए मैं आप सभी के अनमोल जीवन का कुछ समय मांग रहा हूँ। कृपया इसे मन लगाकर ध्यान से सुनिए। यह जानकारी ज्ञान के अथाह सागर में एक बूंद डालने के समान है और यह कहावत भी है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस प्रसंग को सुनते समय अपने आसपास के परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ऐसा करने से ही आपको वास्तविक सत्य की प्राप्ति होगी। जो प्रकृति के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। यदि मेरी बातें आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाएं, तो हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके और ऐसे ही प्रसंग से नित्य नए अनुभव की प्राप्ति होती रहे। यह बातें 100% सत्य है कि ज्ञान की पूर्णता का कोई अंत नहीं है और हम सभी राहगीर हैं। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन की पूर्ण सत्य की प्राप्ति कर चुका होता, तब शायद वह अमर जीव कहलाता और वह हमारे बीच होता। परंतु सदियों के जीवन काल में यही पूर्ण सत्य है। जो जन्म लिया है उनकी मृत्यु सुनिश्चित है और सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष और परिश्रम के बिना जीवन चलता नहीं। इस तरह सभी लोग अपने बेहतर जीवन जीने के लिए अपना मार्ग स्वयं चुनते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों का जीवन एक जैसा नहीं होता। जैसी स्थिति निर्मित होती है वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है और वैसे ही उनके अनुभव भी प्राप्त होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यदि संघर्षशील महापुरुषों की जीवन से कुछ सीखना है तो केवल एक ही शिक्षा है, और वह है विपरीत परिस्थितियों के सामने स्वयं को बिना किसी शारीरिक एवं मानसिक नुकसान के स्वयं को किस तरह बाहर निकाल पाए। बस यही तथ्य सार्थक है और बाकी सब बेकार। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति एवं अनुभव सभी प्राणियों को अपने लिए स्वयं ही करना पड़ता है। बस दूसरों लोगों के द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कुछ आधारभूत जानकारी प्राप्त करनी होती है, जिससे प्रेरणा लेकर हमारे साथ होने वाली विपरीत परिस्थितियों में हमें हिम्मत एवं सहारा मिल पाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के ज्ञान को ही अंतिम सत्य मानकर उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोगों की यात्रा पूर्ण नहीं हो पाती और कुछ दूरी चलने के पश्चात निश्चित रूप से ही भटक जाते हैं, क्योंकि जो ज्ञान एवं अनुभव किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह ज्ञान एवं अनुभव उनके स्वयं का होता है। उनके जीवन में जो भी घटना घटती है वैसी ही घटना हमारे साथ घटित नहीं होती। इसमें समय, परिस्थिति, उम्र, स्त्री या पुरुष, लिंग भेद आदि विभिन्न कारक सम्मिलित होते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो संसार के वास्तविक सत्य को जानना चाहता है उन्हें दूसरों के ज्ञान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, दूसरों के अनुभव को ग्रहण करना अवश्य ही महत्वपूर्ण होता है, परंतु इससे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यदि दूसरों की कहा सुनी बातों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती तो स्वयं तथागत बुद्ध अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने वे सब कार्य करके देखे जो लोगों के द्वारा मुक्ति का मार्ग अंतिम एवं सत्य है, ऐसा करके प्रचार करते थे। इन सब के बावजूद भी बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने स्वयं अपने रास्ते का निर्माण किया और वह अपने ही मार्ग में सफल हुए। अधिकतर लोग ज्ञानी एवं महात्मा पुरुष अपने जीवन काल के परिस्थिति के अनुसार अनुभव करते हैं और वैसा ही ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। और प्रत्येक अनुभव का सार यही कहता है कि अपने मन को वश में करो, अपने विचारों को नियंत्रित रखो। ऐसा ही वचन हमने सभी से सुन रखा है और इसका लाभ जितना हम परिश्रम करते हैं उतना ही अवश्य ही प्राप्त होता है, परंतु यह मन की एकाग्रता सदा ही सुखदायी हो यह सुनिश्चित नहीं है। यदि हम अल्प समय के लिए किसी सुख की कल्पना करें और वह पूरा होने के पश्चात भी हमारी मन की एकाग्रता वहीं पर अटकी है, तो समझ लीजिए हमें ऐसे मोह और लालच के चक्कर में फंस गए हैं जिसमें रहकर अब हमें दुख प्राप्त होगा। क्योंकि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, यदि उसमें हमारे शारीरिक सुख की बात आती है तब यह कुछ समय के लिए बेहद आनंद की अनुभूति होती है, और यदि यही विचार लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क पर टिके रहते हैं तो यही विचार एवं मन की एकाग्रता आगे चलकर सर दर्द बन जाती है। जैसा एक बच्चा अपने मित्र के साथ
बाहर घूमने निकला है और उसके माता पिता ने स्पष्ट रूप से कहा है 1 घंटे के भीतर घर वापस चले आना। परंतु वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ निकला था और घूमते घूमते 1 घंटे के बदले 2 घंटे हो गए। इतने समय तक बच्चा बेफिक्र रहता है, परंतु 2 से 3 घंटे होने पर उसकी खुद की बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि मेरे माता पिता मेरी चिंता कर रहे होंगे और मैं भी बहुत देर से बाहर में हूँ। जो घूमने का आनंद था अब वह मिट गया। अब दूसरी समस्या सामने खड़ी है और यह चिंता घबराहट में बदल जाती है और घबराहट से डर भी पैदा होता है कि घर में जाते ही मेरी मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। दूसरा उदाहरण, भोजन करना सभी को प्रिय लगता है, परंतु जो सबसे अधिक पसंद है और वह बहुत दिनों के बाद बनती है तो हमारी इच्छा और भूख और भी तेज हो जाती है और जैसे ही हमारे लिए परोसा जाता है हम लालच के कारण आवश्यकता से 2 गुना अधिक भोजन का सेवन करते हैं और इसे पचाने की शक्ति हमारे पास कम ही होती है। परिणाम स्वरूप पेट में दर्द, दस्त, बुखार और न जाने कितनी बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और थोड़े से लालच के चक्कर में कितनी हमें परेशानी होती है। यह जो लालच करने वाला व्यक्ति होता है उसे उसका प्रारंभिक दौर बड़े मजे से व्यतीत होता है और उसके अंतिम चरण में हमें अधिक कष्ट सहना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है, क्योंकि प्रकृति का मूल सिद्धांत यही है, परिवर्तनशील जीवन में ही सुख है और जब तक जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख नहीं होंगे हमारा शरीर का समूल विकास संभव नहीं है। एक प्रत्यक्ष सिद्धांत जो स्वयं प्रकृति भी परिवर्तन के सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन करती है। आइए इसके एक छोटे से अंग को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 24 घंटे का एक दिन रात होता है और पुरानी परंपरा के अनुसार इसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसके एक भाग को एक पहर कहते हैं, जिसमें 4 प्रहर दिन का होता है और 4 प्रहर रात्रि का होता है और हर एक प्रहर दूसरे प्रहर से भिन्न होता है। जिस प्रकार सूर्योदय के समय के पहले आधा अंधेरा आधा उजाला रहता है, जिसे भोर का समय कहते हैं, इसी समय से प्रत्येक जीव की दिनचर्या आरंभ होती है। इस समय अपने शरीर की सारी गंदगी को साफ करने का समय होता है और जिसमें योग और ध्यान भी शामिल होता है। दूसरा प्रहर शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और दिन के दोपहर अपने शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, धन अर्जन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार शारीरिक रूप से कार्य करते हुए दिन के 4 प्रहर समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात रात्रि का पहले प्रहर में भोजन, भजन के बाद दूसरे एवं तीसरे प्रहर में थके हुए शरीर को आराम करने के लिए गहरी निद्रा में सोने की आवश्यकता होती है और इसके पश्चात चौथे प्रहर नए जीवन की शुरुआत के लिए स्वस्थ शरीर और मन के साथ पुनः नए दिन की शुरुआत हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन दोहराई जाती है। प्रकृति का मध्यम परिवर्तन का सिद्धांत 1 वर्ष का होता है। हर एक 2-2 महीने के में प्रकृति अपने स्वभाव में परिवर्तन लाती है। इसे हम ऋतुओं के नाम से जानते हैं। यह 1 वर्ष में 6 बार परिवर्तित होता है, जिसमें ठंडी, गर्मी और बरसात मुख्य होते हैं। इस तरह से 1 वर्ष का जीवन चक्र पूरा होता है। आप जरूर यह विचार कर रहे होंगे कि आपने शुरुआत मन की स्थिति से की थी और यह प्रतिदिन की दिनचर्या और ऋतुचर्या बता रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रकृति का कोई भी जीव जंतु एक दूसरे से भिन्न नहीं है। सभी एक दूसरे से मकड़ी की जाल की तरह गुथे हुए रहते हैं। यदि एक का नुकसान होता है तो उसका प्रभाव दूसरे ऊपर अवश्य पड़ता है और एक के लाभ होने से उसका प्रभाव अन्य दूसरों को भी लाभ के रूप में पड़ता है। जैसे यदि गर्मी के समय तेज धूप ना हो तो वर्षा अनियमित रूप से होती है और अनियमित वर्षा से वनस्पति जगत का उचित विस्तार नहीं हो पाता है। जब वनस्पतियां अपना विकास नहीं करेंगे तो अन्य जीवों को, जो वनस्पति पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर है, उसका भरण पोषण भी संघर्ष भरा होगा। एक सामान्य मनुष्य अपनी परिस्थितियों में होने वाले बदलाव, अच्छे एवं बुरी आदतों को सही से विश्लेषण नहीं कर पाता है और यही छोटी छोटी अल्पकालिक विचार, अच्छे और गलत, अधिक समय तक हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर होने पर यह इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। इच्छाएं मजबूत होने पर यह हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती है और यह इंद्रिय हमें बार बार एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और यह हमारे जीवन में स्वभाव बन जाती है।
और यह स्वभाव आदत बन जाती है और यह आदत आगे चलकर एक दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य लेकर आती है। यह हमारे छोटे से विचार को लेकर मन की एकाग्रता के साथ चलने के पश्चात जो परिणाम है, जिसे हम अपने जीवन के एक लंबे समय तक सहन करते आ रहे हैं, दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारा मन चंचल होता तो इस दुख के असर को पहले ही नष्ट कर चुका होता, परंतु हम जाने अनजाने एक ऐसी मानसिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए मन की चंचलता अति आवश्यक है। मन की चंचलता होने पर हमें अपने जीवन से कुछ प्राप्त हो या न हो, परंतु हमारा सामान्य जीवन अवश्य ही चलता रहता है। और जब हम इसके भेद को समझकर किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मन को एकाग्र करते हैं, तब यह मन की एकाग्रता ही हमें अपने जीवन में सफलता दिलाती है। और सफल होने के बाद पुनः हमारा मन चंचल होने लगता है और इस प्रकार हमारे मन का स्वाभाविक स्वभाव निरंतर बदलते ही नित नए अनुभव के साथ अपने जीवन की यात्रा पूरी करता है और हम इन सबके साक्षी एवं अनुभव करता होते हैं। शुरुआती समय में जिस विचार की कल्पना करते हैं, उन सब में हमें उत्सुकता और नएपन की अनुभूति होती है और इसी कारण हम अब प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म को करते हैं। जब इसका परिणाम हमारे सामने आता है, तब ऐसे एहसास होता है कि हमने यह कार्य गलत किया है और फिर हम अपने मन के विचार को परिवर्तित करके पुराने कार्य को छोड़कर नए कार्य की शुरुआत करते हैं। यदि हम पुराने विचार को छोड़ पाने में असमर्थ होते हैं तो हमें और भी अधिक दुख का अनुभव होता है। मेरे प्यारे साथियों, यह सब बताने का मूल कारण यही है। इन सब को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने जीवन की शुरुआती समय में ज्ञान प्राप्त करके सीखने की आवश्यकता होती है। सीखने के पश्चात कार्य करके अनुभव करना पड़ता है और यह अनुभव हमारे जीवन का सार एवं वास्तविक संपत्ति होती है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन के 20 से 30 वर्ष की समय की आवश्यकता होती है। यदि हम सरलता से बिना किसी के बहकावे में आकर कार्य करते हैं, तब इसके पश्चात हमारा जीवन आनंद एवं सुखपूर्वक व्यतीत होता है। यदि हमारी शुरुआती समय ही अज्ञानता से प्रभावित होकर हम अपने जीवन का निर्णय लेते हैं, तो हमारा शरीर का अंत समय आ जाता है, परंतु हमारे जीवन में कोई भी सुख की प्राप्ति हमें नहीं मिल पाती है। यह किसी कथा कहानी की बात नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली घटना है और इसका एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनकी उम्र 40 से 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यदि इस प्रसंग को सुनने वाला 15 से 25 वर्ष का युवक या युवती है, तो यह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। इस प्रसंग को आत्मसात करके बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह वास्तविक जीवन का अनुभव है, जिसे समझकर सुखद जीवन यापन का आनंद लिया जा सकता है। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आज के लिए बस इतने ही। आशा करता हूँ अगली बार पुनः किसी जीवन उपयोगी नए प्रसंग के साथ फिर से मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कहे गए कथा प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आप सबको सुख शांति प्रदान करें।